हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी काम ब्रह्मों तारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त है और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं नवनीत कपूर जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माता से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी ना आए, धन वर्षा आप पर सदैव ही होती रहे। और आपके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे स्वीकार कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे शिव शक्ति मैसेज क्या है आपके लिए। शक्ति की तरफ से प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है शिव शक्ति की तरफ से। हे भोलेनाथ, हे माता आदि शक्ति, दो मैसेज निकले हैं आपके लिए। नीलकंठ और आद्या काली। भगवान महादेव का नीलकंठ स्वरूप है और माता काली का स्वरूप है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। माँ आद्या काली की कृपा आप पर हो रही है। काली माता का जो रूप है ये आप पर कृपा कर रहा है और आपके जीवन में एक है ना खुशियों भरा प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। अगर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी आप अभी फेस कर रहे हो तो माता आदि शक्ति आपकी इस तकलीफ को दूर करेगी। नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यहाँ पे आशावाद का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हो सकता है कि अभी आपकी जो परिस्थितियां हैं, काम स्टक हो रहे हैं, जिस वजह से आपकी होप चली गई हो, उम्मीद आपकी टूट गई हो, कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अब चीज़ें नहीं हो पाएगी, कार्य नहीं होगा या आपका जो भी परेशानी है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ आपको आशीर्वाद मिल रहा है। कहीं ना कहीं अब आपको होप मिलेगी और जो आपका कार्य अटका हुआ है, जो परिस्थिति स्टक है, आप देखेंगे इससे निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। यहाँ भगवान नीलकंठ महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए देख लेते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओहो, टैरो से क्या मैसेज निकल के आते हैं, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या बदलाव है। किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ वेंड्स, विक्ट्री, यहाँ पे सफलता। प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, मैजिशियन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज इन्हें गाइड कीजिए। क्या बदला। कार्ड ऐसे उड़ा जैसे ना नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं आपके लिए। क्या आपके लिए मैसेज है, क्या संदेश है या क्या बदलाव है मेरे व्यूअर्स के जीवन में। क्या बदलाव होने हैं और कैसे होने हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, यहाँ पर कार्ड्स बार बार उछल रहे हैं जैसे, है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, बस हम इतना ही लेंगे। डेथ, और यहाँ पे सन का कार्ड निकला है लास्ट में। बॉटम में यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल रही है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है अभी आप किसी बहुत ही हाई लेवल की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। परिस्थितियाँ अभी बहुत ज़्यादा स्टक हो सकती हैं क्योंकि आप किसी बड़े यहाँ पे देख सकते हैं किसी न किसी प्रकार की या तो स्पेल से मतलब निकल रहे हैं। हो सकता है आप पर किसी ने कुछ स्पेल वगैरह किया हुआ हो अभी, क्योंकि डेथ और डेविल दोनों ही आया है जो किसी हाई लेवल की नेगेटिविटी को दिखाता है। या ऐसे भी कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग है, आपके आसपास है, जो आपके कार्यों में रुकावट पैदा करती हैं, है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है, आपके काम बहुत लंबे समय से अटक रहे हो, है ना। जहाँ भी आप काम, जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहाँ पे आपको असफलता मिल जाती है, आपकी मनी ग्रोथ रुकी हुई हो सकती है, आपके रिश्तों में अभी असंतुलन हो सकता है ना। आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं, वहाँ पे भी आपको रिजल्ट नकारात्मक ही मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी को आप फेस कर रहे हैं और ये बहुत हाई लेवल की नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपको और आपके कार्यों को पूरी तरह से बांध रखा हुआ है।
लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्दी आपके आराध्य इस बंधन को काट रहे हैं और मुझे यहाँ पे जैसे आपकी भी एनर्जी मिल रही है कि अब आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं इस एनर्जी से लड़ने के लिए, इस एनर्जी को काटने के लिए। कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपके आगे नहीं टिक पाएगी, आपके आगे घुटने टेकेंगी। यहाँ आपका लेवल बहुत हाई होता हुआ नज़र आ रहा है और जैसे आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, यानी कि अभी तक आपने इतना झेला है कि अब इन परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, हो सकता है आपको इसके रास्ते मिलने लगे हो। और किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे कहीं न कहीं आपके आराध्य की भी एनर्जी को दिखाता है क्योंकि शुरू में ही नीलकंठ महादेव का कार्ड निकला है। तो आपके लिए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने ब्लू कलर का ड्रेस पहन रखा है। तो कहीं न कहीं ये मैसेज इसको भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके कार्य की समस्त रुकावटें अब दूर होंगी। जो भी नेगेटिविटी है उसको भी आप कट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ना आपकी जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड ब्लंट होती जा रही है ना? अब आप लड़ना सीख चुके हैं। परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी रही हैं कि अब जैसे आपने खुद ने तलवार थामना सीख लिया है। अब जैसे आप अपनी तरफ आने वाले हर हमले का जवाब देना सीख रहे हो कि किस तरह से ऐसी नेगेटिव एनर्जी से निपटा जा सके। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है तो यहाँ पर यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में जो पीछे चीजें हुई, जो भी पास्ट में हुई, पास्ट की एनर्जी को अपने साथ नहीं रखना है क्योंकि अब आपका जीवन बदलाव की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो पास्ट की समस्त चीज़ों को पीछे ही छोड़कर आने वाले नए बदलावों को स्वीकार करना है और अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। है ना? कई बार होता है कि बार-बार हम पूरे दिन यही सोचते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हुआ। माना कि सब चीज़ें हुई है, लेकिन अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छा अवसर आपके हाथों से निकल जाए। तो यहाँ बहुत जल्दी आपको अवसर मिलेगा जो आपको एक बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आप लोग मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी आ रही है जो अपने भाग्य को अनलॉक करने जा रहा है। अपने भाग्य के बहुत बड़े चैप्टर को जैसे अनलॉक कर रहा है कोई, है ना? चीज़ें अब तक बहुत ज़्यादा स्टक थी और मुझे ऐसे लग रहा है कोई ना है जो अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहा है। जैसे इनके जीवन का क्या पर्पस है, ये इस धरती पर किस लिए आए, वो सब जैसे इन्हें ज्ञात होने वाला है। मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कोई अपने भाग्य के चरम पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कोई अपने भाग्य को अनलॉक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ रिंग्स भी साथ है तो सफलता आपको मिलनी ही है। सक्सेस आपको मिलती ही रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये बंदा अपने भाग्य चक्र की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे मुझे एक विजय घोष सुनाई दे रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आखिर में कोई अपने भाग्य तक पहुँच रहा है या कोई सफलता की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद अब आपके जीवन में चीज़ों में आपके जीवन में सुधार होगा, आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसमें सुधार होगा। अब आपकी दशा बदलने की तरफ है। अब यहाँ पे आपके जीवन में आपको काफ़ी कुछ पॉज़िटिव सकारात्मक देखने को मिलेगा। करियर वाइज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हाँ, उसमें भी अब आपके सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी आप आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियाँ झेल रहे हो। आपकी आर्थिक स्थिति किसी वजह से अभी अच्छी नहीं चल रही है या कहीं पर आपका मनी स्टक हो गया है। आप एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो देखना अब आपके जीवन में चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है, तो यहाँ पे देखिए चीज़ें कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी इसमें वर्क करेगी क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी था। तो मैंने कहा ना चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं आपका थॉट पैटर्न भी काम करेगा, अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं, स्किल्स आपकी तरफ है, एफर्ट्स आपके लग रहे हैं। बस अपने थॉट्स को थोड़ा आपने पॉज़िटिव रहना है ताकि चीज़ें आपके जीवन में जल्दी प्रवेश करें। यहाँ जितना आप सकारात्मक रहेंगे, जितना आप आने वाले अवसर की तरफ सकारात्मक सोचेंगे, देखना चीज़ें जल्दी-जल्दी आपके जीवन में बदलेंगी और आप सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएँगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी मैं देख सकती हूँ, आर्थिक रूप से आप स्थिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मनी वाइज़ कोई स्ट्रगल झेल रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी तंग चल रही है अभी, तो यहाँ पे आपका ना ये सेक्टर भी जैसे बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, है ना? क्योंकि अभी विक्ट्री आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। अब आप जिस भी
कार्य में हाथ डालेंगे ना, वो कार्य जैसे संपूर्ण होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी तक आपको कुछ ऐसी परिस्थिति हो, कुछ ऐसा कार्य हो जो रुका हुआ है और आपको ऐसे लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आपका भाग्य परिवर्तन होगा, जैसे-जैसे आपके थॉट्स में परिवर्तन आएगा, वैसे-वैसे यही काम जो पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, अब आपको उसमें रास्ते मिलेंगे, अब बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सन का कार्ड है तो सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस आपकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको कदम रखने हैं, बस यहाँ पे अपनी इंटेंशन को आपने पूरी तरह से प्योर रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना, किसी की इंटेंशन अगर आप अपनी प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और वैसे मुझे एनर्जी ऐसी भी मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है ना, आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है और आपने कभी किसी के साथ शायद ही गलत किया हो। यहाँ पर आपकी सफलता की गूंज अब दूर तक सुनाई देगी। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अब आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो, जीवन में जैसे रोशनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना? एक जैसे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि सूर्य की ऊर्जा से जिस तरह से फूल खिल जाता है, वैसे ही आप खिल रहे हो। जहाँ अभी तक ऐसा कि आपकी ग्रोथ रुक गई थी, वैसे यहाँ पर सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से अब क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास करके ब्लैक स्पेल, अगर ब्लैक स्पेल की कोई एनर्जी है, तो वो आपके जीवन से दूर होती हुई नज़र आ रही है। नीलकंठ महादेव की आराधना आप कर सकते हैं, यह एनर्जी अभी आपके साथ है और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षा प्रदान करेंगी। भगवान नीलकंठ महादेव का और माता काली का आशीर्वाद आपके साथ है, तो अपना सब कुछ उनको समर्पित करके चलिए, देखिए आपके जीवन में सारी चीज़ें बदलेंगी। और हो सके तो दिन में एक बार डेली रूटीन में अगर मंदिर जा सके तो ज़रूर जाया कीजिए। इससे अगर कोई भी ब्लैक स्पेल की एनर्जी आप पर होगी तो वो रिमूव होगी, है ना? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।